चलो जी, सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं जी। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है जी? नेम स्पेस जो है हम पढ़ रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेम स्पेस, फ्लैट नेम स्पेस और हायरार्किकल नेम स्पेस। सॉरी, फ्लैट नेम स्पेस क्या होता है जी? फ्लैट नेम स्पेस, अ नेम इज़ असाइन टू एन एड्रेस। एक नेम जो है वो एड्रेस को असाइन कर दिया जाता है। अ नेम इन दिस स्पेस इन अ सीक्वेंस करेक्टर्स विदाउट स्ट्रक्चर। ठीक है। द नेम्स मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सेक्शन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एड्रेस है, ये देखिए ये एड्रेस है। ठीक है, ये सारे एड्रेसेस आईपी एड्रेसेस हैं। ठीक है, इनका जो है ना वो फ्लैट नेम स्पेस हमने बनाया। ठीक है, फ्लैट नेम स्पेस एड्रेसेस बनाया। ठीक है, ये होता है फ्लैट नेम स्पेस। ये जो है, ये जिस पर एरो वगैरह शो हो रहा है। ठीक है, ये सारे हैं फ्लैट नेम स्पेस। जो है वो इतने क्लियर नहीं होते। ठीक है, वो यही कहना चाह रहा है, नेम्स आर असाइन्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स दैट आर इंटरप्रेटेड एज सिंगल हुज लेबल विदाउट एनी इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है। देन हायरार्किकल नेम स्पेस क्या होते हैं जी? द नेम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर, यूजुअली यूजिंग हायरार्किकल पेरेंट चाइल्ड सिमेंटिक्स। ठीक है, XYZ इंडस्ट्री है, इधर यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, ये अलग अलग सारे इनकी जो है ना वो एक हायरार्किकल तरीके से जो है ना वो बन रही है सारी नेम स्पेस, पेरेंट और चाइल्ड की। हायरार्किकल नेम स्पेस में क्या होता है? ईच नेम इज़ मेड ऑफ सेवरल पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कैन डिफाइन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेल्प या HEC। ठीक है, वो जो क्या ऑर्गेनाइजेशन की नेचर को डिफाइन करती है। सेकंड जो करती है, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन का नेम डिफाइन करती है। और थर्ड क्या करती है? थर्ड डिपार्टमेंट्स का कौन सा है वो डिफाइन करती है। देन लास्ट पे जो होता है वो कंट्री डोमेन होती है। इसके बाद कंपैरिजन जो है इन्हें लिखा हुआ है। ठीक है, फ्लैट नेम स्पेसिस हैव द एडवांटेज ऑफ सिंप्लिसिटी एंड द एबिलिटी टू क्रिएट शॉर्ट एंड इजीली रिमेंबर्ड नेम्स। सॉरी, फ्लैट नेम स्पेस वो कह रहा है जी सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है? क्योंकि आपको जो है ना वो इतना सर खपाई नहीं करनी पड़ती। वो शार्ट होते हैं और इजीली जो हमें याद भी रह जाते हैं। हम अपने जो है ना वो तरीके से हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बरक्स क्या होते हैं जी? We give authority to different parts of the organization to manage parts of the namespace. Domain namespace जो है hierarchical namespace, our domain namespace was designed. In this design, the names are defined in inverted tree with the root at the top. The tree can have only 128 levels, level 0 root to level 128. ठीक है, उसने कहा जी 128 लेवल्स होते हैं रूट के हायरार्किकल नेम स्पेस में। ठीक है, कंपोनेंट डोमेन नेम स्पेस के क्या होते हैं जी? एक लेबल होता है, एक डोमेन नेम होती है, एक डोमेन होती है। ठीक है, अब देखें, ये देखें जी, ये आपको ये सब दिख रहा है edu। ठीक है, लेबल क्या होता है जी? आगे लेबल, ईच नोड हैज़ अ लेबल हैविंग मैक्सिमम 63 कैरेक्टर्स। ठीक है, जो भी लेबल होगा 63 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल मैक्सिमम होना चाहिए। द रूट लेबल इज़ नल स्ट्रिंग, ईच नोड हैविंग डिफरेंट लेबल्स। देन डोमेन नेम क्या होती है जी? ईच नोड हैज़ डोमेन नेम फुली, डोमेन नेम इज सेपरेटेड बाय डॉट्स। डोमेन नेम रीड फ्रॉम नोड टू रूट और रूट लेबल इज नल स्ट्रिंग। देखें जी, रूट होती है, रूट के बाद डोमेन नेम आ जाती है। लेबल पहले होता है ना, लेबल, जो भी लेबल होता है। ठीक है, लेबल के बाद जो है डोमेन नेम आती है। देखें, रूट, लेबल और डोमेन नेम। ठीक है, ये मिलकर जो है ना वो एक पूरी की पूरी एक एड्रेस जो है ना वो बन जाता है। इस पर टाइप्स ऑफ डोमेन नेम क्या होती हैं? एक होती है जी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, सेकंड होती है जी पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम।
फुल नेम ऑफ होस्ट होता है जो है ना, फुली क्वालिफाइड जो होती है उसका नेम ऑफ होस्ट फुल होता है, लेकिन जो पार्शियली होती है उसमें क्या होता है जी, इट स्टार्ट फ्रॉम नोड बट नॉट रीच द रूट। ठीक है, नोड से स्टार्ट तो होती है लेकिन रूट तक नहीं पहुंचती। ठीक है, ये जैसे कि इसने दिखाया हुआ है जी, सब ट्री जो है ना वो बने हुए हैं रूट के, ट्री के आगे सब ट्री इसके बने हुए हैं। ठीक है, सब डिवाइडेड हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेम स्पेस क्या होते हैं, हायरार्की ऑफ नेम सर्वर्स जोन होते हैं जी, रूट सर्वर होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। हाँ, मज़ा आएगा जी। हायरार्की ऑफ नेम सर्वर्स, हायरार्की आपको पता है हायरार्की स्ट्रक्चर क्या होता है जी, डोमेन और उसकी सब डोमेन्स वगैरह होती हैं। ठीक है, एक ही रूट से लिखनी होती हैं आगे, ट्री जैसे ट्री होता है ना, लाइक अ ट्री, ट्री की तरह होती है हायरार्की। जोन क्या होता है जी, जोन कंटीजियस पार्ट ऑफ इंटायर ट्री। ठीक है, एक अलहदा पार्ट होता है सर्वर में एक डेटाबेस कॉल्ड जोन फाइल। ठीक है, सर्वर जो होता है वो एक अलहदा डेटाबेस बनाता है जिसको जोन फाइल कहता है, एंड कीप इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी नोड अंडर डोमेन। ठीक है, और डोमेन के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, रूट सर्वर क्या होता है जी, रूट सर्वर इज अ सर्वर whose zone consists of whole tree. It does not store any information about domain. There are several root server each covering the whole DNS. जैसे मैंने आपको बताया कि रूट सर्वर के पास जो है ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो क्या करता है जी, वो प्राइमरी और सेकेंडरी को बाद में देखता है। अगर आप उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो क्या करता है, ले के देता है। उसका काम क्या होता है, ले के देना इन्फॉर्मेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर, ठीक है, प्राइमरी सर्वर लोड्स ऑल इन्फॉर्मेशन को लोड्स करता रहता है। ठीक है, डिस्क फाइल से। ठीक है, और सेकेंडरी सर्वर क्या आता है, लोड्स ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइमरी सर्वर। दोनों एक दूसरे की फाइल से जो है वो लोड्स करते रहते हैं। व्हेन द सेकेंडरी डाउनलोड्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइमरी इट्स कॉल्ड जोन ट्रांसफर। ठीक है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से डाउनलोड करते हैं तो जोन ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ठीक है, डीएनएस इंटरनेट क्या होता है जी, डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। Domain name system is a directory service that provides a mapping between the name of host and on the network and its numerical address. ठीक है जी, DNS is a directory service that provides a mapping between name that translates domain name. सबसे इसकी बेस ही यही है कि जो ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेसेस के ज़रिए से, ये जो DNS है, दिस allows the user of networks to utilize user friendly names when looking for other hosts instead of remembering the IP addresses. ओके जी, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक IP एड्रेस है 69.63.176.13। ठीक है, वो कह रहे हैं जी, कुछ कह रहे हैं ये फेसबुक की है, लेकिन हम जब लिखेंगे उसको नहीं पता। ठीक है, सपोज फेसबुक जो है ना इसका आईपी एड्रेस है, तो क्या होगा जी, अगर आप आईपी एड्रेस लिखेंगे उसका नेम आ जाएगा, नेम लिखेंगे उसका आईपी एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये होता है जी। और यूट्यूब का आईपी एड्रेस क्या है जी, यूट्यूब का आईपी एड्रेस यही है। ठीक है, ये वैसे फॉर एग्जांपल सपोज किया था। डीएनएस टाइप्स क्या होती हैं जी, डीएनएस को जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जेनेरिक डोमेन्स होती हैं, कंट्री डोमेन्स होती हैं, यूनिवर्स डोमेन होती हैं। ये देखिए आपके पढ़ने वाला टॉपिक तो अब आया। जेनेरिक डोमेन्स क्या होती हैं जी, जेनेरिक डोमेन्स इट डिफाइंस द रजिस्टर्ड होस्ट according to their generic behavior. It uses 3 character labels and these labels describe the organization type. For example, .com होती है जी,
किस लिए होती है? कमर्शियल बिजनेस के लिए। डॉट ईडीयू आपने सुना होगा, ठीक है, एजुकेशन के लिए होती है वो। डॉट गवर्नमेंट होती है जी यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह के लिए या गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। आईएनटी किसके लिए होता है? इंटरनेशनल एंटिटी के लिए। एमआईएल क्या होती है? मिलिट्री के लिए। और नेट किसके लिए इस्तेमाल है? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए। .org जो है ना वो फ्री जो नॉन प्रॉफिट होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए इस्तेमाल की जाती है जी। कंट्री डोमेन क्या होती है जी? कंट्री डोमेन स्पेसिफिक डोमेन्स होती हैं, ठीक है, हर कंट्री की जो है ना। यूनाइटेड स्टेट की जो है ना, जैसे यूएस है, ठीक है, पाकिस्तान की जो पीके है जी, इंडिया की जो है वो आईएन है, ठीक है, जेपी जापान की है, फ्रांस की एफआर है, ठीक है, इस तरह सारी की सारी हैं। इनवर्स डोमेन क्या होती हैं जी? ठीक है, इनवर्स डोमेन ये होती हैं जी, जब हम जो है सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट बन के, तो सर्वर क्या करता है? ऑथोराइज जो क्लाइंट होता है ना वो उसको ही जो है ना रिक्वेस्ट सेंड करता है दोबारा से। अगर ऑथोराइज नहीं है तो एक क्वेरी भेजता है डीएनएस सर्वर को कि मैप करे आईपी एड्रेस को, ठीक है, कि आया कि जो क्लाइंट है उसको सर्विस जो है वो सही मिल रही है कि नहीं। इनवर्स डोमेन यही करता है। मिसाल के तौर पर इनवर्स डोमेन जो है वो मैपिंग एड्रेस जो है ना वो करता है, ठीक है। जैसे हमने जो है वो हमने एक आईपी एड्रेस लिया, फॉर एग्जांपल 192.168.13.1 हमने लिया जी। हमने कहा जी ये एक शॉपिंग वेबसाइट, हमें नहीं पता को क्या है और हमारे एरिया में भी नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे जो जून होगा पास, उसके पास जाएगी इनवर्स डोमेन। तो डीएनएस जाएगा, डीएनएस का जो जून होता है वो उस जाएगा, उधर इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी होगी। जून क्या करेगा जी? रूट सर्वर को जो है ना वो कांटेक्ट करेगा। रूट सर्वर क्या करेगा? रूट सर्वर कहेगा प्राइमरी और सेकेंडरी को कि मुझे ये डोमेन चाहिए, ठीक है। तो तब वहाँ से वो ला के देगा डोमेन। ये इसका पर्पज़ होता है। एनी क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेरी जो है लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।